नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अध्ययन करेंगे भैंस की प्रमुख नस्लों के बारे में। आपको जानकारी के लिए बता दूं, अपने भारत में अब तक कुल 20 नस्लें पंजीकृत हैं भैंस की, तो उनके बारे में आज अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। बने रहिए क्लास में और अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। बात करते हैं भारत में भैंस की कितनी नस्लें हैं? 20 नस्लें। भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत हैं। भारत में भैंस की 20 नस्लें पंजीकृत हैं। अगर बात करें इनके डिवाइडेशन की, तो विश्व की समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है। विश्व में समस्त भैंसों को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। अब वे 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो अफ्रीकन और दूसरा है एशियन। पहला तो है अफ्रीकन भैंसे और दूसरा है एशियन भैंसे। अब बात करें एशिया की, तो एशियन भैंसों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। लिख लेते हैं, एशियन भैंसों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। एशियन भैंसों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला तो कौन सा है? जंगली और दूसरा है पालतू। पहला है जंगली और दूसरा है पालतू। वे भैंसें जो जंगल में विचरण करती हैं वे तो जंगली कहलाती है, और जिनको हम पालते हैं घरों में वे कहलाती हैं पालतू भैंसें। अब बात करें मुख्य रूप से, तो भैंस 2 प्रकार की होती है। एक तो है स्वैम्प और दूसरी है रिवर बफेलो। भैंस के या भैंसों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। अब वे 2 भाग कौन कौन से हैं विज्ञान के अनुसार? पहला तो है स्वैम्प बफेलो और दूसरा है रिवर बफेलो। ये हो गए मुख्य रूप से 2 भाग। अब बात करेंगे स्वैम्प बफेलो की। स्वैम्प बफेलो क्या होती है? वे भैंस जिनमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं, वे कौन सी बफेलो होती हैं? स्वैम्प बफेलो, स्वैम्प भैंस। क्लियर यहां तक? भारत में भैंस की लगभग 20 नस्लें क्या हैं? पंजीकृत हैं, और विश्व में समस्त भैंसों को 2 भागों में बांटा गया है, अफ्रीकन, एशियन। एशियन भैंसों को भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से? जंगली और पालतू। भैंसों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में, स्वैम्प बफेलो और रिवर बफेलो। अब बात करेंगे हम स्वैम्प बफेलो की।
अब चर्चा करते हैं स्वैम्प बफेलो। स्वयं बफेलो क्या होती है? इनमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। स्वयं बफेलो में 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। वे भैंसे जिनमें 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं वे तो कहलाती है स्वैम्प, और जिन भैंसों में 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं वे कहलाती हैं रिवर बफेलो। तो स्वयं बफेलो में कितने पाए जाते हैं? 48 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और ये भैंस मुख्यतः मांस उत्पादन और भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी? स्वयं भैंस। ये मुख्यतः मांस उत्पादन व भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी भैंस? स्वयं भैंसे। ठीक है, आगे बात करें स्वयं नस्ल की जितनी भी भैंसे हैं वो कीचड़ में तैरना पसंद करती हैं। और बात करें इनके वजन की तो वजन बहुत ही हल्का होता है। ये भैंस कीचड़ में तैरना पसंद करती हैं। ये भैंस कीचड़ में तैरना पसंद करती हैं। ये बहुत हल्की होती हैं। कौन सी भैंसे? स्वयं भैंसे बहुत ही हल्की होती हैं। बात करें इनके उत्पत्ति स्थान की, इनका जो वितरण क्षेत्र है उनकी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? ये एक मुख्य रूप से चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। वितरण क्षेत्र स्वयं भैंसे कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो ये बात हो गई स्वयं बफेलो, स्वयं नस्ल की भैंसों की। गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने में? 48। और ये नस्ल मुख्य रूप से मांस उत्पादन व भार ढोने के लिए प्रसिद्ध है। ये भैंस कीचड़ में तैरना पसंद करती है। भार इनका बहुत ही हल्का होता है। वितरण क्षेत्र चाइना, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया व इंडोनेशिया मुख्य रूप से पाई जाती है। अब बात करते हैं रिवर बफेलो की। रिवर बफेलो रिवर बफेलो क्या होती हैं? एक तो इनकी मुख्य विशेषता है 50 गुणसूत्र जिन भैंसों में पाया जाता है उनको रिवर श्रेणी में रखा गया है। क्लियर? और बात करें ये नस्ल मुख्य रूप से कहां कहां पाई जाती है, इनका वितरण क्षेत्र क्या है, तो वो है आपका भारत, पाकिस्तान और मध्य एशियाई जितने भी देश हैं उन देशों में रिवर बफेलो पाई जाती है। रिवर बफेलो 50 गुणसूत्र पाए जाते हैं। क्लियर? आगे बात करें वितरण क्षेत्र। वितरण क्षेत्र की बात करें तो ये भैंस मुख्य रूप से भारत, पाकिस्तान व
मध्य एशियाई देश। भारत, पाकिस्तान व मध्य एशियाई देशों में ये पाई जाती है। क्लियर। भारत में ये जो रिवर नस्ल की भैंस है ये दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूध उत्पादन के लिए इस नस्ल को पाला जाता है। क्लियर। भारत में इस नस्ल को दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। भारत में इस नस्ल को दुग्ध उत्पादन के लिए पाला जाता है। और भैंस की जो ये नस्ल है ये स्वच्छ जल में तैरना पसंद करती है। यह नस्ल स्वच्छ जल में तैरना पसंद करती है। कौन सी नस्ल है? रिवर नस्ल। रिवर नस्ल की भैंसें स्वच्छ जल में तैरना पसंद करती है। क्लियर। भैंसों की नस्लों को अब बात करते हैं आगे। ये तो हो गई भैंसों की मुख्य रूप से दो नस्लें थी, स्वयं भैंस और रिवर भैंस। क्लियर। स्वयं क्या थी? स्वयं भैंसें हैं जो कीचड़ में लेटना, कीचड़ में तैरना पसंद करती है। क्लियर। और जो रिवर नस्ल की जो भैंसें हैं वो एक स्वच्छ जल में तैरना पसंद करती है। अब आगे बात करते हैं भैंसों को जो नस्ल है उनके भार एवं आकार के अनुसार किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। भैंस की नस्लों को भार एवं आकार के अनुसार विभाजन। भैंस की नस्ल को या भैंसों की नस्लों को भार एवं आकार के अनुसार भैंस की नस्लों को भार एवं आकार के अनुसार कितने भागों में विभाजित किया गया है? भैंस की नस्लों को भार एवं आकार के अनुसार विभाजन। ठीक है। तो पहला आता है मध्यम श्रेणी की भैंसें। मध्यम श्रेणी की भैंसें। पहला है मध्यम श्रेणी की भैंसें। मध्यम श्रेणी की भैंसों की जो नस्ल है उनके अंतर्गत मेहसाणा, भदौरी व नागपुरी नस्लों को रखा गया है। मेहसाणा, भदौरी व नागपुरी ये नस्लें मध्यम श्रेणी की भैंसों की नस्लों के अंतर्गत आती हैं। बात करें भारी नस्ल तो भारी नस्लों में जाफराबादी, मुर्रा और नीली रावी जो भैंस है उनको रखा गया है। भारी नस्ल की भैंसें। भारी नस्ल की भैंसों के अंतर्गत जाफराबादी, मुर्रा व नीली रावी भैंसों को रखा गया है। ठीक है। एक आती है हल्की नस्ल। हल्की नस्ल की भैंसें। हल्की नस्ल की भैंसों में
सूरती नस्ल की भैंसों को रखा गया है। कौन सी? सूरती नस्ल। सूरती नस्ल की भैंस को हल्की नस्लों में रखा गया है। क्लियर। अब बात करते हैं भैंसों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनकी चर्चा करते हैं। बात करें विश्व में सर्वश्रेष्ठ नस्ल की जो भैंस है वो कहां पाई जाती है? भारत में। क्वेश्चन आ जाए भारत में विश्व की कितने प्रतिशत भैंसें पाई जाती हैं? तो 54% भैंसें भारत में पाई जाती हैं। महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण बिंदु भैंसों से संबंधित जो मुख्य पॉइंट है विश्व में, भारत में, राजस्थान में, उनका अध्ययन करते हैं। तो बात करें विश्व में सर्वश्रेष्ठ, विश्व में सर्वश्रेष्ठ नस्ल की भैंस भारत में पाई जाती है। विश्व में सर्वश्रेष्ठ की नस्ल भारत में पाई जाती है। आगे बात करें भारत में विश्व की कितने प्रतिशत? 54% भैंस पाई जाती है। भारत में विश्व की 54% भैंस पाई जाती है। बात करें भैंस पालन की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भैंस पालन में जनसंख्या के हिसाब से, भैंस पालन में जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत का विश्व में भैंस पालन की दृष्टि से जनसंख्या के हिसाब से कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। अगर बात करें भारत में भैंस पालन में प्रथम कौन सा आपका? यूपी, उत्तर प्रदेश, और अपने राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। द्वितीय स्थान पे आ जाएगा आपका राजस्थान, प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। क्लियर। विश्व में सर्वश्रेष्ठ नस्ल की जो भैंस है वो कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। कितनी परसेंट? 54%। और भैंस पालन की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखता है आपका भारत। बात करें भारत के अंतर्गत जो प्रथम स्थान है वो है यूपी का, और द्वितीय स्थान है राजस्थान का। क्लियर यहां तक। अब आगे बात करते हैं विश्व की 95% भैंस अपने एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। बाकी 5% भैंसें पूरे विश्व में पाई जाती है। विश्व की 95% भैंस एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। विश्व की 95% भैंस कहां पाई जाती है? एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। क्लियर। बात करें अपने राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहां स्थित है? इंपोर्टेंट पॉइंट है। राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहां है? तो वो है वल्लभ नगर, उत्तर उदयपुर में। राजस्थान में
भैंस प्रजनन संस्थान मोस्ट, राजस्थान में भैंस प्रजनन संस्थान कहाँ है? वल्लभनगर, वल्लभनगर कहाँ है? उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। अब बात करें आगे, एक है टोडा भैंस। टोडा नस्ल की भैंस है जो कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। टोडा भैंस तमिलनाडु में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। और इनका शरीर क्या होता है? लंबा होता है और पैर छोटे होते हैं। शरीर लंबा व पैर छोटे होते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ये जो टोडा भैंस की नस्ल है, ये किस प्रकार की नस्ल है? हिंसक नस्ल, हिंसक भैंस की नस्ल है। किस प्रकार की है? हिंसक नस्ल है। ठीक है, जिसका उपयोग सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती है, जो कार्यक्रम होते हैं, उनमें किया जाता है। इसको भी नोट कर लो। इस नस्ल का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों में किया जाता है। इस नस्ल का उपयोग कहां करते हैं? सांस्कृतिक गतिविधियों में इस नस्ल का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों में किया जाता है। कहां किया जाता है? सांस्कृतिक गतिविधियों में इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर। एक और नस्ल है जोराबी भैंस की। जो जोराबी नस्ल है वो सबसे बोनी नस्ल मानी गई है। जोराबी नस्ल, जोराबी नस्ल भैंस की सबसे बोनी नस्ल है। कैसी है? बोनी नस्ल है। क्लियर। क्यों सुना जाए कि भैंस की सबसे बोनी नस्ल कौन सी है? तो हो जाएगा आपका जोराबी नस्ल। ठीक है। आगे बात करें नागपुरी भैंस। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे हल्की नस्ल की भैंस कौन सी है? तो वो है नागपुरी नस्ल। और नागपुरी नस्ल कहां पाई जाती है? महाराष्ट्र के नागपुर में पाई जाती है। भैंस की सबसे हल्की नस्ल, भैंस की सबसे हल्की नस्ल कौन सी है? नागपुरी। नागपुरी कहां पाई जाती है? नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर महाराष्ट्र में ये पाई जाती है। भैंस की सबसे हल्की नस्ल है। क्लियर। बात करें भैंस की बन्नी नस्ल। क्वेश्चन आ जाए भैंस की बन्नी नस्ल कहां पाई जाती है? तो भैंस की बन्नी नस्ल राजस्थान के बाड़मेर व झालोर जिलों में पाई जाती है। भैंस की बन्नी नस्ल, बन्नी नस्ल कहां पाई जाती है? राजस्थान के बाड़मेर व झालोर में पाई जाती है। राजस्थान के बाड़मेर व झालोर में कौन सी नस्ल की भैंस पाई जाती है? बन्नी नस्ल की भैंस पाई जाती है। क्लियर। यहां तक विश्व की 95% भैंसें एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। राजस्थान में भैंस प्रजनन जो संस्थान है वो कहां है? वल्लभनगर, उदयपुर में। टोडा भैंस कहां पाई जाती है? तमिलनाडु में। और इनका शरीर कैसा? लंबा हुआ, पैर छोटे होते हैं। किस प्रकार की भैंस है ये? हिंसक प्रकार की नस्ल है भैंसों में।
और इस नस्ल का उपयोग सांस्कृतिक गतिविधियों में किया जाता है। कौन सी का? टोटा भैंस का। जोरावी नस्ल भैंस की सबसे क्या है? बौनी नस्ल है। और भैंस की सबसे हल्की नस्ल है नागपुरी है, जो नागपुर महाराष्ट्र में पाई जाती है। भैंस की बन्नी नस्ल अपने राजस्थान के बाड़मेर व झालोर जिलों में पाई जाती है। क्लियर? अब आगे बात करते हैं मणिपुरी भैंस। मणिपुरी भैंस जो है वो एक दलदली नस्ल है, याद रखना, दलदली नस्ल, दलदली दलदली नस्ल है। कौन सी भैंसों को बोलते हैं? मणिपुरी भैंस को। मणिपुरी भैंस किस प्रकार की नस्ल कहलाती है? दलदली नस्ल, मणिपुरी भैंस। क्लियर? अब बात करें, एक और भैंस है गरिमा। गरिमा क्या है? गरिमा एक भैंस का नाम है जो विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है। गरिमा मोस्ट गरिमा विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है। विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है। ठीक है? आगे बात करें, इस भैंस को, जो एक गरिमा नस्ल की भैंस है, इस भैंस को 2009 में एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित किया गया था। याद रखने योग्य पॉइंट है, 2009 में एनडीआरआई करनाल द्वारा विकसित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट, गरिमा नस्ल किस प्रकार की है? विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस है और इसको एनडीआरआई करनाल द्वारा 2009 में विकसित किया गया। एक और नस्ल है महिमा। महिमा क्या है? विश्व की प्रथम क्लोन्डी कटडी। ये क्या है? ये इसी ही गरिमा नस्ल की भैंस की क्या है? बच्ची है, महिमा। महिमा विश्व की प्रथम क्लोन्ड कटडी भैंस की बच्ची। कटडी का मतलब भैंस की बच्ची। ये जो गरिमा नस्ल है, जो एनडीआरआई करनाल द्वारा 2009 में विकसित किया गया था, उसी गरिमा की जो बच्ची है वो कौन सी है? महिमा। और महिमा का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था, महिमा का जन्म हुआ था 25 जनवरी 2013 को। और जन्म किसने दिया था? गरिमा ने। गरिमा ने जन्म दिया, पैदा हुई महिमा। और महिमा की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 जनवरी 2013 को जन्म हुआ। किसका? महिमा का। महिमा की माता कौन है? गरिमा। और गरिमा को किसके द्वारा विकसित किया गया था? वो था एनडीआरआई करनाल द्वारा। और किस प्रकार की नस्ल है ये? प्रथम क्लोन्ड भैंस। ठीक है? और गरिमा का जो इसका विकसित किया गया था वो कौन सा वर्ष था? 2009। और 2013 25 जनवरी को महिमा गरिमा से क्या हुई? पैदा हुई। ध्यान रखना, क्लियर? यहाँ तक अगर क्वेश्चन आ जाए कि विश्व की प्रथम क्लोन्ड भैंस कौन सी है, तो हो जाएगा गरिमा। और गरिमा का जन्म है 2009, यानी कि 2009 में एनडीआरआई करनाल द्वारा इसको विकसित किया गया। और इससे जो जन्म लेने वाली बच्चियां है, भैंस की बच्ची है, वो है महिमा। ये किस प्रकार की है? विश्व की प्रथम क्लोन्ड कटडी भैंस की बच्ची। इसका जन्म हुआ 25 जनवरी 2013 को।
क्लियर। अब बात करते हैं मुर्रा भैंस की, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है उनकी बात करते हैं। तो आपको बता दूं, मुर्रा नस्ल की उत्पत्ति क्षेत्र है वो माना जाता है यूपी, दिल्ली, हरियाणा, और हरियाणा के भी रोहतक और हिसार क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाई जाती है। अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर व नीम का थाना में इसका वितरण क्षेत्र माना गया है। बात करेंगे इसकी प्रमुख विशेषताओं की, तो मुर्रा नस्ल की जो भैंस होती है इनको कुंडी नस्ल या दिल्ली नस्ल के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए अध्ययन करते हैं मुर्रा नस्ल। मुर्रा नस्ल, मुर्रा क्या है, एक भैंस की नस्ल है। और बात करें इसके उत्पत्ति स्थान, मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है, तो यह है यूपी, दिल्ली व हरियाणा। यूपी, दिल्ली व हरियाणा, हरियाणा के रोहतक व हिसार में मुख्य रूप से पाई जाती है। क्लियर। राजस्थान में वितरण क्षेत्र की बात करें, राजस्थान में इसका जो वितरण क्षेत्र है उसकी बात करें तो ये नस्ल राजस्थान के जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर व नीमका थाना जिलों में पाई जाती है। जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर व नीमका थाना जिलों में पाई जाती है। क्लियर। आगे बात करें मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो यह है कुम्हेर भरतपुर में। मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपोर्टेंट, यह है कुम्हेर। कुम्हेर कहाँ है, भरतपुर के अंतर्गत क्या है, मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान। अब बात करते हैं मुर्रा नस्ल की भैंस की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं, तो मुख्य रूप से इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। इस नस्ल को कुंडी या दिल्ली नस्ल, इस नस्ल को कुंडी या दिल्ली नस्ल भी कहते हैं। कुंडी या दिल्ली नस्ल भी कहते हैं। कौन सी नस्ल को, मुर्रा नस्ल की भैंस को दिल्ली या कुंडी नस्ल की भैंस भी कहते हैं। कुंडी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक मुर्रा नस्ल है और इसके सींग ऐसे कुंडी की जैसे मुड़े हुए होते हैं, अतः इसको क्या कहते हैं, कुंडी नस्ल के नाम से जाना जाता है। इस नस्ल के सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं, सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं। सींग कैसे होते हैं, छोटे व मुड़े हुए होते हैं। बात करें इसके रंग की तो रंग काला होता है और चमकीला होता है। रंग काला व चमकीला टाइप का होता है। मुर्रा नस्ल की भैंसों का रंग काला व क्या होता है, चमकीला होता है। इनका शरीर छोटा व ललाट उभरा हुआ होता है। शरीर छोटा व ललाट उभरा हुआ होता है। शरीर क्या होता है, छोटा होता है और ललाट उभरा हुआ होता है।
बात करें इस नस्ल की तो ये एक दुधारू नस्ल है। कैसी नस्ल है? दुधारू टाइप की नस्ल है मुर्रा भैंस। क्लियर। आगे बात करें, ये भैंस अपने जीवन काल में या दूध काल में जो औसत दूध देती है प्रति ब्यात वो है 1800 से 2500 लीटर दुग्ध। दुग्ध कितना देती है? 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात क्या देती है? दुग्ध देती है। बात करें दुग्ध में वसा की मात्रा तो 60% पाई जाती है। दुग्ध में वसा कितने प्रतिशत है? 60% वसा पाई जाती है। मुर्रा नस्ल की भैंसों के दुग्ध में वसा की मात्रा 7% पाई जाती है। वजन नर में होता है लगभग 600 किलोग्राम। ठीक है। अगर पूछ ले मुर्रा नस्ल की भैंस में जो नर होता है उसमें कितना वजन होता है तो 600 किलोग्राम और मादा में होता है लगभग 500 किलोग्राम। ये बात हो गई मुर्रा नस्ल की भैंस की। ठीक है। बात करेंगे पूंछ की तो पूंछ इनका जो है वो हुक जॉइंट तक पाया जाता है। ठीक है। तो मुर्रा नस्ल की भैंस उत्पत्ति स्थान दिल्ली, यूपी, दिल्ली, हरियाणा के रोहतक व हिसार में मुख्य रूप से पाई जाती है। राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, गंगानगर व नीमका थाना में। मुर्रा भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कुमेर, भरतपुर में। प्रमुख विशेषताएं, इस नस्ल को कुंडी या दिल्ली नस्ल भी कहते हैं। सींग छोटे व मुड़े हुए होते हैं। रंग काला व चमकीला। शरीर छोटा, ललाट उभरा हुआ होता है। और किस प्रकार नस्ल है ये? दुधारू नस्ल है। जीवन दूध काल में दुग्ध 1800 से 2500 लीटर प्रति ब्यात देती है। वसा 7% पाई जाती है। वजन नर में 600 किलोग्राम और मादा में 500 किलोग्राम। क्लियर। आगे बात करेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।